आप देख रहे हैं न्यूज योर सिटी दानापुर। खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। न्यूज योर सिटी दानापुर। मकर हुए संक्रांति की पूर्व संध्या में दानापुर के रामजीचक स्थित गंगा घाट पर आयोजित भव्य गंगा महाआरती में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। इस महाआरती का शुभारंभ बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने गंगा पूजन से किया। गंगा पूजन के साथ ही गंगा घाट पर 11,000 दीपों के एक साथ प्रज्वलित होते ही गंगा घाट जगमगा उठा। गंगा आरती बनारस के घाट पर होने वाले गंगा आरती की तरह की गई। गंगा घाटों को सजाया संवारा गया था। वहीं आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी और भगवा रंगों से सजे पंडालों से एक आध्यात्मिक दर्शन हो रहे थे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गंगा आरती कर लोगों को पुण्य धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पावन आयोजन में उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया और मैं उनका विशेष आभारी इसलिए भी कि मेरे आग्रह पर उन्होंने इसकी तिथि बदली, क्योंकि कल मैं 14 तारीख को दोपहर में ही जाना है दिल्ली। तो उन्होंने बड़ी कृपा करके इसकी तिथि को एक दिन पहले किया ताकि मैं भी आपके साथ इन आनंददायक क्षणों में आपके साथ मौजूद रह सकूं। गंगा के महत्व पर जितना भी बोला जाए कम है। पूरी दुनिया में जो भी संस्कृतियां विकसित हुई वो नदियों के किनारे पे हुई। जीवन नदियों पर आधारित, लेकिन हमारे यहाँ जीवन तो आधारित है ही है, हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृति भी आधारित है। और इस गंगा के साथ विशेष तौर पर हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई। मैं खुद एक ऐसे गांव में पैदा हुआ हूं जहां जितनी दूर पे हम हैं इतनी दूर से हम गंगा जी पास से गुजरती हैं। और मैं सोच रहा था अमरेंद्र जी, मुझे याद है अच्छी तरह बचपन में हमारे गांव के लोग, किसी को भयंकर सर्दी होती थी, और ये मैं सर्दियों के महीने की बात कर रहा हूँ, नज़ला ज़ुकाम होता था, तो मैंने कहते हुए सुना है, उस वक्त मैं बच्चा था छोटा, कि अरे कल सुबह ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? सुबह सूरज निकलने से पहले गंगा में एक डुबकी लगाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। अब कोई नहीं कहता ये बात, इसलिए कि इतना प्रदूषण हमने गंगा में किया है। तो जो जिस तरह खुद सोचिए, जिस तरह हमें अपने घर की सफाई, अपने शरीर की सफाई, तो जो हमारी जीवनदायिनी है उसको हम गंदा करेंगे। और मैं इनको फिर एक बार साधुवाद देता हूँ गंगा समग्र और इसमें लगे हुए सभी महानुभावों को, कि हमारे लिए शायद ये नागरिक के नाते संभव नहीं है कि हम सफाई कर दें, लेकिन हम चेतना पैदा करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गंगा में प्रदूषण न पैदा किया जाए। तो उसका दबाव सरकारें भी महसूस करेंगी। और सरकार के पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं, नमामि गंगे या दूसरे कार्यक्रम है सफाई के, लेकिन जब जनता में चेतना पैदा होगी तो सरकारें भी उस काम को ज़्यादा तेज़ी से करेंगी। मैं इस वक्त कोई लंबा भाषण नहीं, लेकिन मुझे याद आता है गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इष्टान भोगान हीवा देवा दास यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अपिर्दाया एभ्या या भुंक्ते इस्तेना एवा सा। कहते ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ है इष्टान भोगान हीवा देवा, तो गीता के व्याख्याकारों ने देव शब्द की व्याख्या की है कि ये जो परमात्मा ने प्रकृति की जो विभिन्न
नेमतें हैं हमारे लिए, जो जिसका हम भोग करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को भी चलाते हैं। उसको कहा कि गीता में उसको देवता कहा गया, देव कहा गया। तो कहते हैं कि जब आप इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने हित में करते हैं, उससे फायदा उठाते हैं, संपदा पैदा करते हैं, और उसके बाद ध्यान करिएगा, बड़ा ही मार्मिक इसकी व्याख्या की है। और कहते हैं कि जब इससे प्राप्त संपदा, जब आप उसका भोग करते हैं और उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते, तो आपकी हैसियत चोर और लुटेरे से ज्यादा की नहीं। अब हम इसका एक मतलब ये भी निकलेगा कि अगर जो हमारी सुखदायिनी, हमारी जीवनदायिनी नदियां हैं, खास तौर से गंगा, अगर हम इनसे केवल फायदा उठाते हैं और इनकी निर्मलता और अविरलता को सुरक्षित रखने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते, तो फिर हम भी उसी तरह पुकारे जाएंगे। तो आप ये चेतना पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो लोग यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, उनको बहुत धन्यवाद, उनका अभिवादन। और मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से केवल दानापुर में नहीं बल्कि पूरे देश में हम एक नई चेतना पैदा करेंगे और अपनी इस धरोहर को सुरक्षित रखने में सफल होंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।